Hello students. So now today we are going to discuss about our first chapter of physics, that is light. Okay. So light के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन आप सब वेल नोन हो लाइट के बारे में, और लाइट के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। सो गाइस, अगर हम लाइट के बारे में जनरल बात करें तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम और ट्रेवलिंग, नॉन मैकेनिकल एंड अनदर वन इज़ मैकेनिकल। बिकॉज वी नो कि जो लाइट है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब वो वैक्यूम यानी स्पेस से आती है वहाँ पर भी सेम स्पीड से आती है। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है गैसियस मीडियम में, तब भी उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है। एज वेल एज वो वाटर एंड सॉलिड के अंदर भी आराम से ट्रेवल कर सकती है। यानी कि लाइट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम अवेलेबल है या नहीं है। अगर मीडियम है तो भी लाइट ट्रेवल करेगी, और अगर मीडियम नहीं है तो भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। दैट मीन्स देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम फॉर ट्रेवलिंग। ठीक है, सो इसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल। अपोजिटली अगर मैं साउंड वेव की बात करूं तो उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वहाँ वैक्यूम में मैं कोई साउंड वेव प्रोड्यूस करता हूं तो मैं साउंड को वैक्यूम में नहीं सुन सकता, क्योंकि वो साउंड वेव जो है वो मीडियम के बिना ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी, इसलिए वो मैकेनिकल वेव मानी जाती है। सो लाइट इज़ ए नॉन मैकेनिकल एनर्जी, या वेव भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, अब अगर लाइट की डेफिनेशन की बात करें तो लाइट की डेफिनेशन क्या होगी? टाइप ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस, यानी कि इस तरीके की एनर्जी जिसे हमें चीज़ों को देखने में हेल्प मिलती हो, जो हमें चीज़ों को विजिबल बनाती है, उस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया? लाइट एनर्जी। लाइट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी, या लाइट वेव भी हम बोलते हैं। वेव और एनर्जी में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। सो बेसिकली हम जो जनरली यूज़ करते हैं, वेव इज़ अ एनर्जी कैरियर। वेव इज अ एनर्जी कैरियर, आप इसे ऐसे ले सकते हो। एनर्जी कैरियर का मतलब एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक लाने ले जाने का काम कौन करता है? वेव करते हैं। यानी कि सपोज वन पॉइंट, यानी कि यहाँ पर मान लो ए पॉइंट है सोर्स, इसे मैंने बोल दिया सोर्स, और एक ये बी पॉइंट है जहाँ लास्ट मुझे को लाइट को पहुँचाना है। ठीक है, तो अब यहाँ से इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर लाइट जाए तो इसको लाइट जाएगी एनर्जी की फॉर्म में। लाइट किस में जाएगी? एनर्जी की फॉर्म में। बट इसको यहाँ से वहाँ ए से बी तक लेके जाने में का काम कौन करेगा? वेव। कौन काम करेगा? वेव। तो इस तरीके से इस लाइट को ये वेव की फॉर्म में चाहिए। तो वेव और एनर्जी में क्या डिफरेंस है? वेव इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी कैरियर। बिना वेव के एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इसीलिए कभी कभी आप लाइट को लाइट वेव पढ़ते हो और कहीं कहीं आप लाइट को लाइट एनर्जी पढ़ते हो, तो जो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर किसी इंटरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है, या किसी इंटरफेस, कोई एक नया वर्ड आया है, ठीक है, इंटरफेस को समझते हैं उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि अगर किसी सरफेस से किसी इंटरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो उसके पास में क्या क्या केसेस अवेलेबल हैं, कैसे चीज़ें हमें विजिबल होती है। ठीक है, कैसे लाइट की हेल्प से हम चीज़ों को देख पाते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर एक बात नोटिस करना, यहाँ पर दो तरीके के मीडियम हैं। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दूसरा मीडियम भी कोई और हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस में से कोई दो डिफरेंट मीडियम मैंने यहाँ पे लिए हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों बोथ द मीडियम्स आर डिफरेंट, नॉट सेम। ठीक है, अब अगर मान लो कि ये मीडियम 1 इज़ सॉलिड, तो मीडियम 2 लिक्विड हो सकता है, गैसियस हो सकता है। मीडियम 1 इज़ लिक्विड, तो ये मीडियम 2 सॉलिड या गैसियस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट देर आर नॉट दीज आर नॉट सेम टाइप ऑफ, नॉट सेम टाइप ऑफ मीडियम्स। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है। अब अगर ये दोनों सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं ये वाइट वाली जो लाइन ड्रॉ करी हुई है मैंने, ये वाइट वाली लाइन इन दोनों को मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, इन दोनों मीडियम्स को सेपरेट करने का काम कर रही है। आई बात समझ में? तो मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट करने का काम कौन करेगी? ये वाइट वाली लाइन। तो ये वाइट वाली लाइन को क्या बोला गया? इंटरफेस।
इंटरफेस यानी कि ये एक ऐसी सरफेस है, वाइट लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, कि दिस इज ए टाइप ऑफ सरफेस विच सेपरेट टू डिफरेंट मीडियम्स। ठीक है, अगर कोई भी दो मीडियम को सेपरेट करना है या कोई भी दो मीडियम के बीच में एक सरफेस है जो उन्हें सेपरेट कर रही है, तो वो सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस। यहाँ पर ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। सो हम बात करेंगे कि इंटरफेस क्या होती है, कि इंटरफेस इज़ अ टाइप ऑफ सरफेस विच सेपरेट टू मीडियम्स या टू डिफरेंट मीडियम, यानी कि दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करने का काम जो करती है उसे बोलते हैं हम इंटरफेस। अब जो लाइट रे आएगी वो कहाँ आएगी, वो हमेशा हम जो बात लाइट रे को इंसिडेंट करवाएंगे, हम लाइट रे को इंसिडेंस करवाएंगे इंटरफेस पर। कहाँ पर इंसिडेंस करवाएंगे, इंटरफेस पर। ठीक है, मीडियम में हम उसको ट्रेवलिंग करवाएंगे, बट इंसिडेंट कहाँ करवाएंगे, इंटरफेस पर। कैसे करवाएंगे, सपोज मान लो कि यहाँ से एक लाइट रे आई, अब मैं यहाँ पर एक सनलाइट डालता हूँ। ठीक है, ये सनलाइट आई, अब सनलाइट आई, ये इस मीडियम में ट्रेवल कर गई। अब ये डायरेक्ट कहाँ इंसिडेंस होगी, इंटरफेस पर। कहाँ इंसिडेंस हुई, इंटरफेस पर। अभी इंटरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद इस लाइट रे के साथ में क्या होता है या इसकी नेचर में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस हम डिस्कस करते हैं। कि अगर किसी इंटरफेस पर एक बार लाइट रे इंसिडेंस हो जाए तो उस लाइट रे के साथ साथ क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से वो अपने पाथ को चेंज करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, डिफरेंट केसेस वो आगे डिस्कस करते हैं। अब मैं वापस से बात करता हूँ, तो मेरे यहाँ पर एक ये इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस पर एक रेड कलर की लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है, लेजर बीम मैंने इंसिडेंट करवाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, मोस्टली हम जो लाइट है यहाँ पर सनलाइट यूज़ करेंगे, या फिर अगर हम प्रैक्टिकल यूज़ करते तो वहाँ पर हम लेज़र बीम का इस्तेमाल करेंगे। खैर छोड़ो, वो बात की बात है। अब अगर मैं बात करता हूँ, मैंने एक रेड कलर की लाइट रे जो है वो इस इंटरफेस यानी कि येलो कलर की जो ये लाइन से मैंने इंटरफेस ड्रॉ की हुई है। ठीक है, अब इस इंटरफेस पर मैंने एक लाइट रे इंसिडेंस करवाई। इंसिडेंस करवाने के बाद मेरे पास 3 केस पॉसिबल है, तीनों साथ में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट 3 केस तो पॉसिबल हैं। कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, पहला कि लाइट रे जैसे आई वैसे ही उसी मीडियम में वापस लौट जाए, मतलब जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस लौट जाए, इंटरफेस से टकराई वापस उसी मीडियम में लौट गई। इसे बोला रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोला, रिफ्लेक्शन। ये नहीं हुआ तो सपोज कि लाइट रे इस मीडियम को एज इट इज़ क्रॉस कर गई। ठीक है, मतलब मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर चुकी है। मान लो अगर यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ कि दिस इज अ सॉरी मीडियम 1 और ये यहाँ पर मेरा मीडियम 2। ओके, यानी कि मीडियम 2 से आई और वापस मीडियम 2 में ही लौट गई। इसे मैंने बोला रिफ्लेक्शन। अब लाइट रे आई मीडियम 1 से और मीडियम 2 की तरफ जाने लगी, यानी मीडियम 2 को क्रॉस कर गई। बट जानी कैसी चाहिए थी, इसे डैश डैश वाला जो, तो मीडियम 2 से मीडियम 2 में इस तरीके से डैश डैश वाली लाइन से जानी चाहिए, बट इस तरीके से डायरेक्ट पाथ में ना जाकर अपने पाथ को हल्का सा चेंज कर लिया। इसका पाथ कैसा होना चाहिए था, ये वाला डैश डैश वाला जो है, बट अब इसका ओरिजिनल पाथ क्या है, ये, यानी कि अपने जो ओरिजिनल पाथ से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर अनदर उसने पाथ चूज़ कर लिया। ठीक है, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब या तो लाइट ना तो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाए, ना ही अपना पाथ चेंज करके जो है दूसरे मीडियम में जाए। अब लाइट रे क्या करे, एब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि इस इंटरफेरेंस पर एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी कि 3 केस अभी तक हमारे पास पॉसिबल है। चौथा केस आता है डिस्पर्जन, जिसमें लाइट रे अपने 7 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो आप स्केल से जनरली क्लासेज में करते रहते हो, या रेनबो वाला जो एग्जांपल है वो भी डिस्पर्जन का है, तो उसको भी अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब बात यहाँ पे आती है कि लाइट रे के साथ साथ 3 केसेस मोस्टली पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन कब होगा, रिफ्रैक्शन कब होगा, एब्जॉर्प्शन कब होगा, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ, जनरली एब्जॉर्प्शन की ज़्यादा है नहीं। सपोज यहाँ पर मैं एक बल्ब लेता हूँ, ओके गाइस, सपोज मैंने एक बल्ब लिया येलो कलर का, जो हेलोजन बल्ब आप जनरली घर में यूज़ करते हो उसका। अब मैं क्या करता हूँ कि इस बल्ब को जनरली ब्लो करता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है लाइट ब्लो होगी, यानी कि इस बल्ब के जो
कांच है या जो ट्रांसपेरेंट कवर है उससे लाइट पास हो जाएगी। अब सपोज मैं क्या करता हूँ कि इस बल्ब के चारों ओर ब्लैक कलर से पेंट कर देता हूँ, तो क्या लाइट पास आउट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर है उसने उस लाइट को एब्जॉर्व कर लिया। ये सिंपल सा एग्जांपल था एब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट अपन ने जो सिलेबस में है वो है रिफ्लेक्शन। तो अपन डिस्कस कर लेते हैं रिफ्लेक्शन को कि रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, कब होती है, लाइट को इसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि रिफ्लेक्शन हो। सो बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा मुझे किसी मिरर टाइप सरफेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। मिरर टाइप सरफेसेस मतलब कोई भी सरफेस है उसके नीचे मेरे को एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की पॉलिश करनी पड़ेगी, यानी कि जहाँ से लाइट आर पार ना जा सके, यानी कि लाइट ट्रांसफ़र ना हो सके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सपोज ऊपर वाला मेरा मीडियम नंबर 1, इसको मैंने बोल दिया मीडियम नंबर, इसको मीडियम नंबर 1 और इसको बोल दिया मैंने मीडियम नंबर 2। ठीक है, तो मेरे पास दो मीडियम है, मीडियम नंबर 1 एंड मीडियम नंबर 2, एंड दोनों के बीच का जो सरफेस सेपरेट कर रही है वो इंटरफेस। अब इंटरफेस किस तरीके की है? बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग मतलब लाइट रे इस सरफेस को क्रॉस कर ही नहीं सकती, यानी कि वापस चली जाएगी, क्रॉस करने का कोई काम नहीं है। अब सपोज किसी पॉइंट एम पर जो है लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंस हो रही है, इसको बोला इंसिडेंट रे ए एम जो रे है वो इस एम पॉइंट पर इंसिडेंस हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस टर्न बैक टू इट्स प्रीवियस मीडियम, यानी कि जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस को चली जाएगी, यानी कि एम बी जो रे है वो रिफ्लेक्टिंग रे, यानी कि ये क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है अपने आप को। ठीक है, अगर मैं इस मिरर पर जहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर मेरी इंसिडेंट रे जो है इंसिडेंट हो रही है मिरर पर एम पॉइंट पर, इस एम पॉइंट पर परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होता है। ठीक है, तो नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, जिसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। सो आई और आर, आई फॉर इंसिडेंट एंगल, आर फॉर रिफ्लेक्टिंग एंगल। सो आई और आर आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि जिस एंगल पर इंसिडेंट होती है रे वापस सेम एंगल में रिफ्लेक्टेड हो जाती है, जिस एंगल में इंसिडेंट होती है सेम एंगल में रिफ्लेक्टेड हो जाती है। इसको और एक वीडियो की हेल्प से समझ लेते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पर मेरा एक प्लेन मिरर रखा हुआ है डेस्क पर। अब मैं इस डेस्क पर जो है एक टॉर्च से लाइट इंसिडेंट करवाता हूँ। ठीक है, ये जो अब जब मैंने इस टॉर्च से लाइट इंसिडेंट करवाई तो ये जिस पॉइंट पर आई थी, ठीक है, उसी पॉइंट से वापस चली गई है। सपोज करो, देखो जिस ग्लास मिरर पर लाइट इंसिडेंट हुई वापस से रिफ्लेक्ट होकर पुराने वापस मीडियम में पहुंच गई। आई बात समझ में? अब अगर मैं बिल्कुल इस मिरर के बीच में इन दोनों इंसिडेंट पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो क्या इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में इक्वल होंगे? देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन येलो कलर में, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? सोचो, इंसिडेंट रे एंड दैट इज़ द रिफ्लेक्टेड रे मिरर के जिस पॉइंट पे टकराई वहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल से इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल था वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला। अनदर वन जो नॉर्मल के नाउ रिफ्लेक्शन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शंस की मैं बात करूं तो दो नियम हैं। पहला तो ये कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। कैसे? सपोज अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे ये आपका एक प्लेन मिरर है और ये आपकी इंसिडेंट रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। अब प्लेन मिरर का जो प्लेन है वो कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। एक बार और, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, क्या ये तीनों वर्टिकल में है? इस तरीके से क्या तीनों आपस में एक
एक दूसरे के साथ में है, सेम प्लेन में है, बट कौन से प्लेन में है? वर्टिकल। यानी कि अगर ये प्लेन मिरर वाला ये मिरर वाला जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल वाला जो प्लेन है वो वर्टिकल, यानी ये एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर है। ठीक है। दूसरा लॉ जो है वो है कि एंगल आई और एंगल आर ऑलवेज बी इक्वल, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि जिस रे पर आपकी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, जिस एंगल पर आपकी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो, और जिस एंगल पर आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो एंगल, यानी कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होंगे रिफ्लेक्शन के केस में। ठीक है। तो ये दो केसेस हैं। अब सरफेस के बिहाफ पर, यानी कि जो आप इंटरफेस की बात करते हो उसके बिहाफ पर दो तरीके से आपके मिरर रिफ्लेक्शंस पॉसिबल हैं। ओके गाइस, सो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, दो तरीके का आपका रिफ्लेक्शन पॉसिबल है सरफेस के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे? सरफेस के बिहाफ पे। अगर पहला है रेगुलर, इससे अपन स्पेकुलर भी बोलते हैं। दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। डिफ्यूज है ये। ठीक है। अब सरफेस के बिहाफ पे कैसे? क्योंकि मान लो जो आप सरफेस ले रहे हो, जो मिरर ले रहे हो बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है। जो आप जनरली यूज़ करते हो घरों में, उस तरीके का जो मिरर है वो, यानी कि बिल्कुल स्मूथ है, उसमें कोई रफनेस नहीं है। ठीक है। अब आप उस पर एक पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंस करवाओ इस तरीके से। ये जो तीनों लाइट रे मैंने इंसिडेंस करवाई है पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यू विल गेट ऑल्सो पैरेलल बीम्स, यानी कि जो आप रिफ्लेक्शन के बाद में जो लाइट रे आएगी वो भी कैसी होगी? एज वेल एज इंसिडेंट पैरेलल, यानी कि जैसे इंसिडेंट में पैरेलल थी वैसे ही आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये लाइट रे पैरेलल होगी। इसके अपोजिट अगर आप इस रफ सरफेस लेते हो, इसके अपोजिट अगर हम रफ सरफेस लें, इसी के अपोजिट अगर मैं इरेगुलर सरफेस की बात करूं, तो होगा क्या कि अगर मान लो मैंने रफ सरफेस की बात करी और रफ सरफेस में मैंने पैरेलल बीम स्टार्ट करी, इंसिडेंट करवाई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से जो रिफ्लेक्शन के बाद में है उनके सीक्वेंस में डिस्टर्बेंस आ जाएगा और वो पैरेलल नहीं रहेगी। इस तरीके से मेरे को यहाँ पर ये पैरेलल रेज मिल रही थी, ये पैरेलल रेज मिल रही थी, यहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन मेरे को पैरेलल रेज नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी सरफेस कौन सी? रफ सरफेस, नॉट अ स्मूथ सरफेस। सो रेगुलर और इरेगुलर, यानी कि टाइप ऑफ सरफेस के बिहाफ पर हम रिफ्लेक्शन को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। वन इज रेगुलर और अनदर वन इज इरेगुलर। रेगुलर को अपन स्पेकुलर और इरेगुलर को डिफ्यूज्ड भी बोलते हैं। डिफ्यूज इसमें क्योंकि जो रिफ्लेक्शन के बाद में है इनका सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है। अगर रेगुलर सरफेस की बात करूँ तो इस तरीके से पैरेलल बीम इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल बीम। अब रफ सरफेस, यानी कि रफ सरफेस का एग्जांपल जैसे कि बुक का कवर, तो रफ सरफेस के बाद में क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन के बाद में ये जो रेज है वो डिस्टर्ब हो गई। ठीक है। मैंने पैरेलल बीम इंसिडेंस करवाई इस पर और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी मेरे को पैरेलल बीम मिली, इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर की बात करूँगा तो पैरेलल बीम इंसिडेंट करवाऊंगा और मेरे को कौन सी? डिस्टर्ब जो है रे मिलनी चाहिए। जैसे बुक का कवर है, ये स्मूथ नहीं है, देखो। तो गाइस यहाँ तक ही आज का लेक्चर में। दिस इज ए रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसका इंट्रो हमने दे दिया है। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं आगे और रिफ्लेक्शन को डीप में पढ़ने वाले हैं। सो अब हम रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से। तो अभी तक का जो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन था, तो उसको ध्यान से पढ़ें, देखें एक बार।